बच्चों, हमारे YouTube चैनल आरवी प्रसाद में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों, इन दिनों हम 12th फिजिक्स में यूपी बोर्ड में पूछे गए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आते रहे हैं। तो आज हम यूपी बोर्ड में 2016 में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सेट 1 का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि संधारित्रों के दिए गए नेटवर्क में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए और 4 माइक्रोफैरड संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। तो यहाँ पर संधारित्र का एक नेटवर्क दिया गया है, इसको देखते हैं। ए एवं बी के बीच समतुल्य धारिता पूछी गई है और इस 4 माइक्रोफैरड के प्लेटों के बीच कितना विभवांतर होगा ये पूछा गया है। तो पहले तो हम पूरा समतुल्य धारिता निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए देखेंगे ये संधारित्र और ये संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी समतुल्य धारिता निकाल लेते हैं। इसको लिखेंगे C1 = 3 + 3 + 3 माइक्रोफैरड, क्योंकि समांतर क्रम में अगर संधारित्र जुड़े होते हैं तो उनको सीधे जोड़ लिया जाता है। तो ये क्या हो गया 9 माइक्रोफैरड। अब ये 3 संधारित्र की जगह एक संधारित्र हम ले सकते हैं जिसको 9 माइक्रोफैरड लिखेंगे, और ये 9 माइक्रोफैरड इस 18 माइक्रोफैरड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है C = C1 × C2 / C1 + C2। तो यहाँ से अगर C2 हम निकालें, C की जगह C2 लेंगे, तो यहाँ पर जो 9 माइक्रोफैरड है इस 18 माइक्रोफैरड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो ये लिखेंगे 9 × 18 / 9 + 18। ये हो जाएगा आपका 9 × 18 / 27, 9 × 27 और 3 × 18। ये हो गया 6 माइक्रोफैरड। तो इन तीनों का 9 था और इसका 18 था, और 18 और 9 श्रेणी क्रम में जुड़े थे, तो इन सब का समतुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड होगी। अब ये इतना जो 6 माइक्रोफैरड था, इस 6 माइक्रोफैरड के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा C3 = 6 माइक्रोफैरड + 6 माइक्रोफैरड बराबर 12 माइक्रोफैरड। तो ये पूरा मिला करके यहाँ तक ये हो गया 12 माइक्रोफैरड, और इस 12 के साथ ये 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो अंत में पूरी धारिता A एवं B के बीच समतुल्य धारिता, जिसको हम C से लिखें तो C = 12 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ये हो जाएगा 12 × 4 / 12 + 4। ये हो जाएगा 12 × 4 / 16, 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 12। ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। तो पूरे परिपथ की समतुल्य धारिता, या कह लें A एवं B के बीच की समतुल्य धारिता 3 माइक्रोफैरड हो गई। और इस परिपथ को हम 2 वोल्ट की सेल से जुड़े हुए हैं, तो पूरे परिपथ में आवेश Q = हो जाता है C × V। C का मान है 3 माइक्रोफैरड और V का मान है 2 वोल्ट। तो यहाँ से क्या हो जाता है 6 माइक्रो कूलम, ये आवेश हो गया। अब यहाँ पर आपको 4 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र में विभवांतर पूछा गया है। तो विभवांतर V = लिखते हैं Q/C। Q का मान हो गया 6 माइक्रोकूलम और संधारित्र की धारिता है 4 माइक्रोफैरड। तो ये कटेगा यहाँ से, तो ये बचेगा 1.5 वोल्ट। ये हमारा आंसर बन के आया। तो 4 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट आया, और पूरे A एवं B के बीच जो समतुल्य धारिता है वो 3 माइक्रोफैरड हुई। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम प्रतिरोध के 3 तार समांतर क्रम में संयोजित हैं। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3
प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में R1, R2 और R3 तीनों अगर जुड़े होते हैं तो इनके लिए समतुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू हो जाता है, पहले R1 गुणे R2 करिए, R1 गुणे R2 प्लस R2 गुणे R3 करिए, R2 गुणे R3 प्लस R3 गुणे R1 करिए, R3 गुणे R1, ये हो गया। और बटे कर लीजिएगा तीनों का गुणा, R1 गुणे R2 गुणे R3। यहाँ से क्या आ जाता है, R1 का मान है 2, R2 का मान है 4 प्लस R2 का मान है 4, R3 का मान है 5 प्लस R3 का मान है 5 और R1 का मान है 2, बटे हो जाता है 2 गुणे 4 गुणे 5 R इक्वल टू, तो ये R इक्वल टू हो जाता है 8 प्लस 20 प्लस 10 बटा 40, ये हो गया 38 बटा 40 और ये आ जाएगा आपका 0.95 ओम। और इसी में दूसरा पार्ट है कि यदि संयोजन को 20 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी से जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध कर दिया जाए तो प्रत्येक तार में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तीनों प्रतिरोध को आप इस तरह से जोड़ के देख सकते हैं। तो समांतर क्रम में सब है 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम। तो हर प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 20 वोल्ट होगा। तो पहले में धारा जो आएगी जिसको I1 लिखेंगे, I1 इक्वल टू हो गया 20 बटा 2 बराबर 10 एम्पियर। I2 हो जाएगा 20 बटा 4 बराबर 5 एम्पियर और I3 हो जाएगा 20 बटा 5 इक्वल टू 4 एम्पियर। ये तीनों में धारा का मान हो गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 3 सेलें चित्रानुसार समांतर क्रम में जुड़े हैं और उनके समान ध्रुव एक साथ नगण्य प्रतिरोध के तारों से परिपथ में से जुड़े हैं। दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल में बहने वाली धारा की गणना कीजिए तथा प्रत्येक सेल के मध्य विभवांतर की भी गणना कीजिए। तो यहाँ पर 3 सेल हैं जो एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये चित्र हम देखते हैं। तो ये तीनों सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं। पहले सेल के साथ प्रतिरोध 2 ओम, दूसरे सेल के साथ भी 2 ओम और तीसरे सेल के साथ भी 2 ओम। पहले सेल का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट, दूसरे का 4 वोल्ट और तीसरे का 2 वोल्ट। तो यहाँ पर हमको I1, I2, I3 का मान ज्ञात करना है और तीनों सेल के सिरों के बीच के विभवांतर को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किरचॉफ के नियम को लगाते हैं। इसका नाम देते हैं ABCDEF। तो पहला लूप लेते हैं ADEF में। तो क्या हो जाता है यहाँ से I1 गुणे 2 और माइनस I2 गुणे 2 इक्वल टू 6 माइनस 4। यहाँ से हो जाएगा 2I1 माइनस 2I2 इक्वल टू, ये पहला इक्वेशन हो गया। और इस बंद परिपथ में हम देखते हैं ABCDE में। तो यहाँ से लिखेंगे I2 इंटू 2 माइनस I3 इंटू 2 इक्वल टू 4 माइनस 2। ये 6 माइनस 4 करेंगे 2 आएगा। तो यहाँ से हो जाता है I2 माइनस I3 इक्वल टू, या इसी को लिखेंगे दूसरा समीकरण। और इसी तरह से इस बड़े वाले बंद परिपथ में ABCDEFA में क्या हो जाएगा I1 इंटू 2 माइनस I3 इंटू 2 इक्वल टू 6 माइनस 2। यहाँ से हो जाता है 2I1 माइनस 2I3 इक्वल टू, या I1 माइनस I3 इक्वल टू, यहाँ पर 1 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तीसरा इक्वेशन हो गया। इन तीनों इक्वेशन को अगर आप हल करते हैं, I1 इक्वल टू 3 एम्पियर, I2 इक्वल टू 2 एम्पियर और I3 इक्वल टू 1 एम्पियर।
तो ये आपका बन के आता है। और अगर सभी सेलों के सिरों के बीच विभवांतर को देखा जाए तो सेल तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो प्रत्येक सेल के सिरों के बीच का विभवांतर बराबर होगा। ऐसी स्थिति में सारे विभवांतर को जोड़ेंगे और उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर बराबर 6 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट बटा 3 कर देते हैं। एवरेज निकालते हैं उसका, तो 6 4 10 2 12 और 12 बटा 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 वोल्ट। जितना भी विद्युत वाहक बल है या विभवांतर है सब का औसत निकाल लेते हैं, तो प्रत्येक सेल के सिरों के बीच का विभवांतर निकल के आता है। तो ये 4 वोल्ट हो गया विभवांतर। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जिसे जब 10 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो शक्ति गुणांक 0.5 के बराबर हो जाता है। प्रत्यावर्ती सप्लाई वोल्टेज 80 वोल्ट एवं 100 हर्ट्ज है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज 80 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 100 हर्ट्ज है। तो यहाँ से आप शक्ति गुणांक जो होता है वो होता है cos फाई इक्वल टू R अपान जेड, और R का मान आपके सामने है 10 ओम और Z को लिखते हैं आप R स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर अंडर रूट में। तो cos फाई का मान आपके पास 0.5 है, इक्वल टू हो जाएगा 10 बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाता है 0.5 इक्वल टू 10 बटा अंडर रूट, R का मान 10 है तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाता है अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू 10 बटा 0.5। यह हो गया अंडर रूट में 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू 20। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाता है 100 प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू 400। ये हो जाएगा 1 अपान ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस 100 बराबर हो गया 300। तो यहाँ से C स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान ओमेगा स्क्वायर इंटू 30/100। ये हो गया 1 अपान ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई इंटू n, n का मान 100 है, का होल स्क्वायर इंटू 300। क्या हो गया यहाँ से C इक्वल टू 1 अपान 2 पाई इंटू 100 इंटू अंडर रूट में 300। अब इसको हल करेंगे तो C इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान 2 इंटू 3.14 इंटू 100 इंटू इसमें से 100 बाहर निकलेगा तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू अंडर रूट 3। और यहाँ से C इक्वल टू हो जाता है हल करने पर 9.2 इंटू 10⁻⁵ फैरेड। तो ये आंसर बन के आता है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। शक्ति गुणांक cos फाई इक्वल टू R बाई जेड करते हैं। R का मान 10 है तो 10 लिख लिया, Z का मान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर होता है। R स्क्वायर को 10 का स्क्वायर कर लेंगे और ये इसी तरह से रहने देंगे और पक्षांतर करके आप यहाँ से C का मान निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक तारे में 3 अल्फा कण संयुक्त होकर के 6C12 नाभिक बनाते हैं। इस क्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। दिया है 2He4 यानी हीलियम का द्रव्यमान 6.002604 AMU और 6C12 यानी कार्बन का द्रव्यमान 12 AMU। तो पहले हम हीलियम के द्रव्यमान को देखते हैं। 2He4 इक्वल टू है 4.002604
और 3 हीलियम मिल करके एक कार्बन का एटम बना रहे हैं। तो यहाँ से मास ऑफ 3 हीलियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 4.002604, और ये हो जाता है 12.007812, और मास ऑफ कार्बन है 6C12 इक्वल टू 12.0000, इस तरह से। तो मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट इक्वल टू 12.007812 माइनस 12.0000, ये हो जाता है 0.007812 AMU। और आप जानते हैं जो ऊर्जा होती है वो 1 AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ऊर्जा इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास डिफेक्ट डेल्टा M इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहाँ पर मास डिफेक्ट डेल्टा M इक्वल टू इतना MU है। तो यहाँ से हो जाएगा 0.007812 इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.37 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका आंसर बन के आया। तो इस तरह से हमने आज यूपी बोर्ड 2016 में पूछे गए सेट 1 की न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को देखा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।